तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में एक और नई चीज़ आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। रेसिपी में हम लेके आए हैं अरबी गोश्त। तो आज आप लोग को हम अरबी गोश्त यखनी वाला बना के दिखाएंगे, आप लोगों ने देखना है। और शुरू करते हैं, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल डालेंगे और अरबी को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके तो फिर हम मसाला बनाएंगे। मसाले के अंदर हम गोश्त को फ्राई करेंगे। गोश्त को फ्राई करके तो आप लोगों को दिखाएंगे कितने मज़े का हम अरबी गोश्त तैयार करते हैं। तो आप लोगों ने देखना है और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर करना है। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव हमने अरबी ले ली थी, तो इसको हमने इस तरीके से काट के इसको हमने नमक के साथ धो लिया है। एक हमने छोटे दरमियाने साइज का आलू भी ही डाला बीच। तो आप लोगों को तैयार करके दिखाते हैं, चलें फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे वाला चम्मच आप लोगों ने नहीं लेना, ये वाला चम्मच लेना है, ताकि हमारी जो अरबी है तो टूटे नहीं। तो ऐसे ही फ्राई हो और बहुत मज़े की फ्राई हो। पहले हम इसको फ्राई करते हैं, उसके बाद हम मसाला वगैरह तैयार करके गोश्त को फ्राई करेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सोबिया फूड रेसिपी आप लोग के लिए अच्छी नई नई चीज़ें लेके आती हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है। तो ये देखें जी, हमारा अरबी आलू फ्राई हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, और बाहर निकाल के तो हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसको फ्राई करके निकाल लेना है। ये देखें माशाल्लाह, इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी का डाला था, तो इसलिए ये इतनी मज़े की अभी से लग रही है। तो ये देखें फ्राई हो जाएगी ना, टूटेगी नहीं, बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। कोई लोग बनाते हैं ना तो वो अरबी को तोड़ लेते हैं, ये भी तरीका होता है बनाने का कि टूटनी नहीं चाहिए। अगर तोड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा वो मज़े की नहीं बनेगी, टूट के चूर हो जाएगी। उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि इसको किस तरीके से हमने बनाना है। तो अब हम आ जाते हैं मसाले की तरफ। मसाला भून लेते हैं। ये हमने दरमियाने साइज़ का एक प्याज ले लिया था और सब्ज़ मिर्च भी हमने काट ली है। इसको डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब्ज़ मिर्च को भी इसके साथ ही डालेंगे ताकि इसके साथ ही फ्राई हो जाए। इस तरीके से हम इसका मसाला भूनेंगे। मसाला भूनते ही इसके अंदर हम गोश्त फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं, फिर हम ना इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो पेस्ट डाल के आप लोगों को दिखाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो हमारा प्याज और सब्ज़ मिर्च फ्राई हो चुकी है। हमने लाइट ब्राउन नहीं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है। 2 चम्मच अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च हमने कूट भी ली थी। तीनों चीज़ें हमने, लाल मिर्च भी इसके अंदर थोड़ी सी डाली थी, 2 चम्मच भर के डालेंगे। चटपटी हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, फीकी फीकी ना हो, इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। अरबी में थोड़ा सा ज़्यादा ही मसाला चटपटा होना चाहिए। अगर फीका फीका होगा तो आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इस चीज़ का आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अंदर हम नमक वगैरह भी ऐड करते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि हमने चीज़ें कितनी कितनी डाली हैं। इसके अंदर आधा चम्मच और हल्दी का ऐड करेंगे, कलर अच्छा हो जाए। 1 चम्मच हम भर के नमक का डाल रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। मसाले वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेते हैं। उसके बाद टमाटर डालते हैं। तो ये हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। इसके अंदर हमने 2 टमाटर ले लिए थे, दरमियाने साइज़ के थे, बड़े भी नहीं थे। तो इसको डाल लेते हैं। इसको डाल के थोड़ा सा हिलाएंगे। तो इसके साथ ही हम चिकन ऐड करेंगे। 1 पाव हमने अरबी ले ली थी, 1 पाव हमने चिकन ले लिया था।
उस चीज़ों के लिए इतना हमने मसाला तैयार किया है कि हमारा अच्छे से जायके वाला अरबी और गोश्त तैयार हो, मज़े का हो। तो चिकन इसके साथ ही डालते हैं और ढक्कन दे के रख देंगे। चिकन की भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी, मसाले की भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आप लोगों ने आराम से तैयार कर लेनी है, रेसिपीज़ देखनी है और ट्राई ज़रूर करनी है और कमेंट में बताना है कैसी है। ये देखें चिकन भी इतना साफ़ सुथरा है। एक पाव मैंने लिया था, ज़्यादा लेके नहीं आई थी, मैंने इसलिए लिया था, मैंने कहा मैं रेसिपी दे दूँ, इसलिए इसको हिलाऊँगी इस तरीके से। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें माशाल्लाह अभी से इतनी ज़्यादा शाइनिंग है, बाद में कैसी होगी, खाने में क्या मज़ा होगा तो बाद में हम इसको चेक करेंगे। ढक्कन ऊपर दे देते हैं, इस तरीके से चिकन गल भी जाएगा और अच्छे तरीके से मसाले भी मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखें जी हमारा मसाला भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, गोश्त की भी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। इसके अंदर हम डालने लगे हैं ये जो हमने अरबी को फ्राई किया है, ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़े मसाले ऐड करने लगे हैं, वो आप लोग को दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह। और थोड़ी इसकी और बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि हमारी जो है अरबी का मसाला बहुत ज़्यादा मज़े का हो, इसलिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर कढ़ाई मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू अच्छी हो जाएगी इसलिए डाला है। तो सूखी धनिया का पाउडर डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इतना सा सूखा धनिया। और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। कढ़ाई मसाले में सारे मसाले तो ऐड होते हैं, सारे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बुनाई कर लें, करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है बहुत ज़्यादा मज़े का हो। तो ये देखें जी इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। इसके अंदर हमने इतना सा पानी ऐड करना है ताकि हमारा थोड़ा मसाला तैयार हो और खाने में मज़े की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना डालेंगे, ये देखें माशाल्लाह। और कितनी अच्छी शाइनिंग है, ये देखें। इतना पानी अगर हम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। बिल्कुल सूखी सूखी भी रोटी के साथ खाई नहीं जाती, इसलिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर धनिया वगैरह ऐड करके आप लोगों को डिश और पे दिखाएंगे। हाँ नहीं, तो ये देखें जी हमारा अरबी गोश्त माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुका है और कितना मज़े का तैयार हुआ है, हमने आप लोगों को सब दिखाया। और आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।